जिन हदीसों में दीनी अहकाम थे, नमाज रोज़ा का हुक्म था, उन हदीसों को पढ़ करके जिसने मेरी उम्मत को सुना दिया तो हुज़ूर फरमाते बासहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़यामा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़क़ीह बना, फ़क़ीह मुफ्ती। आज जैसे कोई बड़ा इल्म वाला आता है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही क़यामत के दिन 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह ताला फ़क़ीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हुजूर की तरफ से क्या इनाम मिलेगा हदीस सुनाने वाले को? हुजूर फरमाते वकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, और मैं उसके लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। बहुत हदीसों से साबित है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शफ़ाअत का अक़ीदा हमको आपको बताया, कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसवत दी है खुदा ने दामन महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई हदीसों से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो नबी की शफ़ाअत का इनकार करते हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए गए, कहें मौलाना कहा शफ़ाअत शफ़ाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी अस्फो। तुमको मंजल लजी अस्फो, कहें हाँ कोई कोई शफ़ाअत न करे। तो हमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? जज़ाकल्लाह। तो कहते हैं मुँह हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ, तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी बेशक बेशक। तुम्हारा अकीदा न बिगड़ता। अफसोस कि तुमको आधी आयत रटाई गई, आयत कतर कतर के तुमको बताया गया। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो बेनमाजी जहन्नमी है, तो एक साहब खड़े हुए गए, कहने रे मौलाना कहा वक़्त हो नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी कहा, तो और कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहते तो नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओगे। तो हम कहा और आगे क्या लिखा है? तो वह यही बात बताए, इसके हम पूरे कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा अगर तुमको पूरी आयत याद होती तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब जाने से कब मना किया? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। बेशक बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना अल्लाह जाने का बक्को हुआ। नशेड़िन के कहा हाल है, कहूँ नालिम मूर्खों से पड़े हैं, कहूँ टराली में यह लटके पड़े हैं। जी। नशेड़ियों का कौन ठिकाना? तो अल्लाह ने फरमाया नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। बेशक बेशक। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नज़दीक शफ़ाअत करे? कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता इल्ला बिइज़्नी, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफ़ाअत करेगा। आज हालात बड़े गड़बड़ हैं मेरे भाई। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अब आज तो ईमान पर डाका मोबाइल के ज़रिए डाका डाला जा रहा है। जी 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 जी। मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग डालते हैं, बात अपनी मन की लिखते हैं और आगे लिख देते हैं
जब अच्छा बोलने लगे तो उसमें छेड़िए मत। हाँ। आज लोग मोबाइल पे अपने नफ्स की बातें लिखते हैं, अपने मन की बात, और आखिर में लिख देते हैं अल हदीस, अल कुरान। अब उसको देख करके आदमी बहकता है कि अरे कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ऐ लोगों, मोबाइल की बातों पे भरोसा मत करो। जब मोबाइल पे ऐसी कोई बात आए तो अपने मस्जिद के इमाम से मिलो, मदरसे के आलिम से मिलो कि हदीस कुरान मोबाइल में ऐसा आया, क्या है ऐसा? बड़ा फितने का ज़माना आया है। आज रसूलुल्लाह की शफाअत से इनकार करते हैं। आयत कतर कतर के सुनाएंगे। अब आयत कतरेंगे तो ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरे लागो तो सामान गायब हो जी। जैसे बताते हैं, नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं ससुराल मामला ला नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए दीहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी जी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब जी। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके गए अपनी बीवी से कहा लगी, बीवी तेरे मैके से दावत आई है। पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, दराई का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी जी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गए, खाना देखी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के का ऊँच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए। ऐसे रे अब्बू रखो हर तुम देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए। बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गए, सुबह न हो रखो हर तक। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी। कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जाए। मजबूर हो के बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली तो सोचे हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ हुआ। भग गए और खूंटी से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो वहाँ कहे हाय हमारे ससुर इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुआ। ब उठे गए खूंटे से वह पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावा कहे हाय हमारा अब्बा इतना माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हो। वह बिटियावा उठी गई खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनियाँ जागी तो वह कहे साहब भाईजान हम कहता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमारे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनियाँ उठी गई खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है पहन लो। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठे और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया जी। तब पैजामा तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। ये सच्ची बात है बेशक। है लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक।
आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। बेशक हक है। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। बेशक बेशक। मौत याद आती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, कब्रों की जियारत किया करो। बेशक। लेकिन जियारत करने जाओ तो कैसे करो? कब्र के पास खड़े होकर के बाअदब, और जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे पढ़ो, फिर दुआ मांगो। लेकिन आज हम कब्र पे खड़े हो तो किस तरह खड़े हैं? दिल्ली में एक मदार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, जिन्होंने 25 किताबें लिखी, बहुत बड़े आलिम थे। तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गए और हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे, और वही सामने मरकज है उन लोगों के, उनमें से एक साहब आए और ऐसे हाथ लटकाए खड़े और मौलाना को दूर दूर देख रहे थे। मौलाना जानेंगे कि हमने गुस्सा थे, लेकिन जब फातिहा पढ़ गए तब कहने यार तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो हमारे को? तो कहा गुस्सा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हो? और कहते हो गुस्सा हो रहे हैं? कहा क्या शिर्क किया मैंने? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, जैसे नमाज में हाथ बांधा जाता है ऐसे बांधे खड़े हो